11, first year, chapter number 3. The topic I'm going to discuss with you, momentum and Newton's second law of motion. My dear students, before starting this topic, it's just like a topic. Listen it again, it's a topic. Before start this topic, please, you should know about what is momentum. Momentum की थोड़ी सी बेस बताऊंगा, then we should come on the point. क्योंकि momentum के मतलब पहले पता होना जरूरी है. Momentum, quantity of motion in a body is called momentum. Generally, you can define it as momentum represented by capital P. या हम यहाँ पे simple capital P है, ठीक है ना? It's a product of mass and velocity. Generally, when you can define it, quantity of motion in a body is called momentum. So momentum depends upon mass of the body and speed of the body. You see, very heavy, huge size stone is coming from a mountain, very slow, but you're not going to stop it because its momentum is high, क्योंकि उसका mass बहुत large है. Similarly, bullet having very small size, okay, but it's very fast, even its momentum is too high. So momentum depends upon mass and velocity, my dear students. अच्छा, SI unit क्या है? ये short answer है. Then come to the topic. SI unit of momentum is basically, SI unit is mass is measured in kilogram, velocity measured in meter per second. चूंकि momentum is a vector quantity, इसलिए हम यहाँ पे speed का जिक्र नहीं करेंगे, हम कहेंगे velocity है speed of the body in a specific direction. Okay, there is a small difference between speed and velocity. Speed में scalar है और velocity vector है, चूंकि momentum vector quantity है. Kilogram, ये my dear students, mass is measured in kilogram, velocity measured in meter per second. But in some cases you see momentum is also written, SI unit is Newton second. Please उसको जरा understand करना है. Kilogram meter per second multiplied by second divided by second. Okay, yes, please. Kilogram meter per second square. Kilogram मीटर, ये बेटा शॉर्ट आंसर है, इसको गौर से जरा समझना है. किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यू नो, आप 9th में बड़ा डिफाइन करते थे. न्यूटन, 1 kg बॉडी एक्सेलरेट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन. इसको हम कहेंगे 1 न्यूटन. 1 kg बॉडी एक्सेलरेट 1 मीटर पर, ठीक है. तो रिप्लेस दिस टू दिस, तो ये आपके पास क्या आ गया? न्यूटन सेकंड. ये शॉर्ट आंसर माय डियर अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में आता है. व्हाट इज मोमेंटम? ड्राइव इज SI यूनिट इन न्यूटन सेकंड. तो ये मैंने आपके सामने, पहले आपने डिफाइन करना है. मैंने आपको बताया हुआ कि मैंने बोर्ड पे कुछ इंग्लिश नहीं लिखनी. आई जस्ट गिव यू द कंसेप्ट. मोमेंटम मैथमेटिकली, मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय P, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है बेसिकली. बट जनरली जब आप इसको ड्राइव करने जा रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है? सेकंड से मल्टीप्लाई, सेकंड से डिवाइड. नाउ कम टू द पॉइंट्स. ये था इसका बेस. Whenever Newton momentum and Newton second law. अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है ना, अक्सर तो नहीं मैं कहूँगा, few of them, वो मोमेंटम को भी लिखाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ को भी लिखाते हैं, F = ma को ड्राइव कराते हैं. नो, नॉट एट ऑल. इट्स अ डिफरेंट टॉपिक. मोमेंटम, वो कहेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ड्राइव इट, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है. ये मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ का कॉम्बिनेशन है. इसको नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. याद होगा 9th में एक पूरा टॉपिक में बहुत ज्यादा फोकस करता होता था. प्लीज इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें. और आपकी डेफिनेशन ये देखें जरा गौर से. F इज इक्वल टू mvf mvi by t. माय डियर स्टूडेंट्स, जरा याद करें. नॉर्मली जिसको मैं याद होगा आपको कि मैं अक्सर ये डेरिवेशन करवाता होता था. ये भी डेरिवेशन वही है. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम विद टाइम चेंज होगा, किसके इक्वल आ जाएगा? अप्लाइड फोर्स के, विच इज कॉल्ड मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये इसकी डेरिवेशन, ये इसकी डेफिनेशन है. अभी हम डेरिवेशन पे चलते हैं. लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m whose initial velocity is, आपको पता है मैं थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज बताऊंगा, इंग्लिश आपने खुद लिखनी है. बॉडी है, उसका मास m है,
move with initial velocity vi है, after time t its velocity becomes to be vf. अच्छा, when the body change its velocity, body must attain an acceleration. acceleration क्या है? rate of change of velocity का नाम है my dear students. तो जब body की velocity change हो रही है तो हम यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी? acceleration of the body. याद करें जरा. ओके, राइट. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने यहीं से ड्राइव की थी, याद होगा, vf = va + at. तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी यही है. चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम नॉर्मली डेल्टा v/t से भी लिखते हैं, बट यहां पे ये डेरिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ठीक है जी. जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है तो बॉडी अटेन एन एक्सेलरेशन. एक एक्सेलरेशन माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ ने आपको कहा है. क्या कहा है न्यूटन सेकंड लॉ ने? यही एक चीज है जो उसने बताई है. न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बताया? एवरीबॉडी शुड नो. न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F = ma. वेरी गुड. F = ma. अच्छा, चूंकि बॉडी, जो भी बॉडी एक्सेलरेट करती है, ऑलवेज फॉलो न्यूटन सेकंड लॉ. यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? F/m. ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. एक एक्सेलरेशन है जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो एक्सेलरेशन होगा. एक जब बॉडी मोशन में है, न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो करेगा. बाय कंपेयरिंग 1 और 2, हम कंपेयर करके देखते हैं इसको. कंपेयर करके क्या बनता है? लो जी, बाय कंपेयरिंग 1 और 2. कंपेयरिंग मीन, इक्वेटिंग मीन कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 और 2 आर इक्वल, राइट हैंड साइड आल्सो भी इक्वल. तो आप इसको ऐसे लिखेंगे F/m = vf - vi/t. लो जी, यहां तक एवरीबॉडी क्लियर इट कि हमने क्या किया है? एक्सेलरेशन का एक डेरिवेशन जो कि वेलोसिटी की चेंज की वजह से है. एक एक्सेलरेशन जब बॉडी मोशन में है, न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma. इन दोनों को इक्वेट किया है आपके सामने. अभी माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पे आगे आ जाएं. मैथ्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल आगे सिंपल बेसिक मैथमेटिकल स्टेप्स हैं. m इससे भी मल्टीप्लाई होगा, m इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, इसको जरा गौर से देखिएगा. अभी ये बेसिकली ये क्या है? ये जो मैंने स्टार्ट में बताया था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम मैंने बताया था. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल. अक्सर बुक में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं. mvf pf, p रिप्रेजेंट मोमेंटम, pf फाइनल मोमेंटम. ओके, pi mvi. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया था. F = pf - pi/t, इसको डेल्टा p/t. तो माय डियर स्टूडेंट्स, बुक में नहीं लिखा हुआ, ये ना कहना सर ने किया. आप सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये वही चीज है, लेकिन ये टॉपिक फॉर्म में दे दिया. वहां मैं बड़ा स्ट्रेस करता था अपने स्टूडेंट्स को कि प्लीज इस टॉपिक पे फोकस करें. वो अक्सर स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते थे. प्लीज, तो ये आपके सामने टॉपिक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सबसे पहले आपको मोमेंटम के बारे में मैंने बताया है, फिर इसकी डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. ये लिखने के बाद फिर आपने थोड़ी सी स्टोरी, जैसे मेरे अक्सर में स्टूडेंट पता है कि वो स्टोरी खुद से टॉपिक को अपने वर्ड्स में लिखना है. मैथमेटिकल स्टेप्स को यहां से अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करनी है, और बाकी इसका थोड़ा सा नोट आपने सवार के टॉपिक को खूबसूरत अंदाज से लिखना है. ये रिलेशन लिखोगे. इसके पहले लेट अस कंसीडर बॉडी ऑफ मास है, मूव विद वेलोसिटी vi है, और आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स टू बी vf. तो जब भी बॉडी में वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा. इज इट क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको उसमें आपने लिख के फिर यहां से करके आपने दोनों को इक्वेट करना है, फिर ऊपर आ जाना है. यहां से आपके साथ ये रिलेशन ड्राइव हो गया. ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज. थैंक यू.